सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की मोहाली की और वहां पर जो सोहना इलाका है वहां पर 3 मंजिला इमारत गिर गई है और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 7 वाली बिल्डिंग में काम चल रहा था जिस वजह से हादसा हुआ। बिल्कुल दुखद ये हादसा, दर्दनाक ये हादसा है जिसमें एक महिला की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। बल्कि अभी भी खबर ये है कि 20 से ज्यादा लोग उसमें यानी कि मलबे में फंसे हो सकते हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि जब ये हादसा हुआ इसके बाद वहां पर क्या स्थिति देखने को मिली। मोहाली में बहुमंजिला इमारत जमींदोज, प्रशासन एक्टिव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के मोहाली के सोहाना सैनी बाग के पास शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सोहाना सैनी बाग के पास 6 मंजिला एक बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में करीब 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। लोगों को बचाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। 2 युवती समेत 4 लोगों को बाहर निकाला गया। तो वहीं इस हादसे में अस्पताल ले जाते समय एक युवती की मौत होने की सूचना है। आपको बता दें कि यह हादसा 7 की बिल्डिंग में नींव अधिक खोदने के कारण हुआ और जो बिल्डिंग गिरी उसमें जिम चल रहा था। इमारत गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। इमारत में ऊपरी मंजिल पर जिम और बाकी मंजिलों पर दफ्तर थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेसमेंट की खुदाई के दौरान इमारत अचानक गिर गई। मलबे में करीब 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। मोहाली के सोहाना में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरने की खबर है वो सामने आई। फिलहाल इस वक्त आप जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं जहां पर राहत और बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब ही जो बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था जिसकी वजह से जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है वो हिल गई, जिसकी वजह से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से गिर गई। तो वहीं अगर बिल्डिंग की बात करें तो पहली और दूसरी मंजिल पर पीजी था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में पहली और दूसरी फ्लोर पर पीजी था और तीसरी फ्लोर पर जिम चलाया जा रहा था। बिल्डिंग रेसिडेंशियल बताई जा रही है। रेसिडेंशियल में अवैध रूप से जिम और पीजी का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के साथ बेसमेंट में खुदाई चल रही थी। फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम, जेसीबी मशीन लगातार लगी हुई है। लोग भी सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि कोई भी अंदर फंसा होगा तो निकाल लिया जाएगा। जल्द ही हालात स्थिर हो जाएंगे और आखिर बिल्डिंग के गिरने का टेक्निकल कारण क्या था ये भी पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी दे दें, पंजाब की मोहाली में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मोहाली में देर शाम इमारत गिरी थी और उसके बाद दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक महिला की जान जाने की खबर अब मिल रही है। कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। लगातार देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश ये जारी है कि मलबे के अंदर अभी कोई अगर जिंदगी फंसी है तो निकाला जाए, लेकिन 20 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं ऐसी आशंका अभी भी बनी हुई है। और ग्राउंड पर आपको सीधे लिए चलते हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और ये हादसा हुआ कैसे, ये भी जानकारी दीजिए। महिमा, अगर हम बताएं इस हादसे की तो लगभग 14 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त युद्ध स्तर पर मोहाली के सोहाना में चल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाता चलूं तो आप देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल कर रही है। उसके साथ साथ लगभग 4 से 5 जो जेसीबी मशीन है इंडियन आर्मी की, उसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बचाव कार्य में लगे हैं। महिमा, फिलहाल आपको बता दें कि
अभी तक इस रेस्क्यू में सिर्फ एक लड़की को निकाला गया है और फिलहाल उसकी भी जान चली गई है। बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो हिमाचल प्रदेश के ठेउक की थी और यहाँ पर पीजी में रह रही थी। फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है और जिस तरह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि अभी भी इस मलबे में 4 से 5 लोग फंसे होने की संभावना है। पिछले 14 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन है, युद्ध स्तर पर जारी है। मिशन जिंदगी यानी कि ऑपरेशन जिंदगी को बचाने को लेकर है, तमाम तरह की जो कवायद है वो यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। तो यानी आप देख सकते हैं कि पिछले 14 घंटों से जिस तरह से ताश के पत्तों की तरह जो बिल्डिंग है वो ढह गई थी, जब बिल्कुल इमारत के बेसमेंट में बिल्कुल ललित, देखिए हादसा काफी ये दर्दनाक है। आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धक्का मुक्की मामले की। देखिए संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले को लेकर पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। लगातार जुबानी जंग जो है इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है, लेकिन अब धक्का मुक्की मामले को लेकर अब नया विवाद शुरू हो चुका है, जिसमें राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी फंस चुके हैं और उनका जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, वहां पर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। संसद की जंग सड़क पर आई। पोस्टर के जरिए सियासत टकराई। संसद में गुरुवार को प्रवेश द्वार पर जो सर फुटौल हुआ, उसके बाद तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से लगातार जंग कर रहे हैं और अब तो संसद की ये सियासत अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली तक पहुंच गई। ये राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली है, जहां सड़क पर अचानक लोगों को ये पोस्टर दिखाई दिया। इन पोस्टर्स में रायबरेली आज शर्मिंदा है का स्लोगन लिखा था। साथ में यह भी लिखा था कि क्या राहुल गांधी के संविधान में यही प्रावधान है। पोस्टर की अगली लाइन थी, बुजुर्ग की पिटाई और नफरत की आंधी राहुल गांधी। इन होर्डिंग्स को लगवाने का आरोप विश्व हिंदू रक्षा परिषद पर लग रहा है। इसके बाद पोस्टर में संसद की पूरी घटना को लेकर राहुल से सवाल किए गए थे।